नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा 12th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसमें अपन ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स प्लांट। तो प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है फ्लावर। कौन है? फ्लावर है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के फॉर्म में ये कन्वर्ट किसका होता है? अ फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। किसका पार्ट होता है? ये मॉडिफाइड सूट होता है विच लिमिटेड ग्रोथ। ओके, तो ध्यान रखना, फ्लावर जो है वो मॉडिफिकेशन होता है किसका? सूट का, विद लिमिटेड ग्रोथ। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लावर इज बोर्न ऑन स्टॉक नोन एज पेडिकल्स, यानी फ्लावर उसके एक स्टॉक से, यानी जिसको कहते हैं अपन पेडिकल कहते हैं, उसके फॉर्म में ये जुड़ा हुआ होता है। यानी जो ब्रांच के पार्ट के साथ जिस पार्ट से जुड़ता है अपन उसको कहते क्या है? पेडिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट है, द टर्मिनल पार्ट ऑफ द पेडिकल्स गेट स्वेलो, यानी फूल जाता है, विच फॉर्म्स थैलेमस। फॉर एग्जाम्पल अपन ने जो डायग्राम बना रखा है इसमें ये पार्ट, अगर ये ब्रांच है तो इस ब्रांच में जिस पार्ट से ये अटैच होकर के सेपरेशन के फॉर्म में अलग हुआ है उसका नाम है पेडिकल, और इसका जो स्वेलो पार्ट यानी पेडिकल के बाद का जो स्वेलो पार्ट उसका नाम क्या है? थैलेमस। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द पेडिकल गेट स्वेलो यानी फूल जाता है, विच फॉर्म्स थैलेमस। अब अपन ने फ्लावर को उसके पार्ट्स के फॉर्म पर अपन ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 पार्ट्स, यानी उसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। यानी अगर किसी फ्लावर में कंप्लीट पार्ट प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे? कंप्लीट फ्लावर। तो नाम दिया अपने जो है, इफ ऑल 4 पार्ट आर प्रेजेंट इन द फ्लावर नोन एज कंप्लीट। एग्जाम्पल के तौर पर मस्टर्ड एंड पी। तो मस्टर्ड और पी क्या है? एक कंप्लीट फ्लावर है, क्योंकि उसके पास कितने पार्ट कंप्लीट हो रहे हैं? 4 पार्ट कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट फ्लावर, इफ एनी ऑफ दीज 4 पार्ट इज एब्सेंट, यानी इन चारों में से अगर कोई एक एब्सेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। एग्जाम्पल बॉटल गॉर्ड और पपेयस का एग्जाम्पल है। तो याद रखना, जिन जो एग्जाम्पल अपन दे रहे हैं उसके एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहाँ पर डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इसकी पार्ट्स आते हैं वो एक बार पार्ट्स देख लेते हैं। अपन ने पेडिकल्स और थैलेमस को पढ़ लिया। ये आउटर कवर होता है, यानी फूल जब बंद होता है उस समय एग्जाम्पल के तौर पर अपने पास एक फ्लावर है, इस फ्लावर का ये पार्ट है। अगर आपको सही तरीके से नजर आ रहा हो तो ध्यान देना, ये पार्ट पेडिकल हो गया। अब इसके बाद में इसका ये जो पार्ट है ये हो गया इसका थैलेमस, और अभी ये फ्लावर इसके अंदर बंद है। ठीक है, बंद किसके अंदर है? सेपल्स। किसके अंदर है? सेपल्स। जो ग्रीन कलर का पार्ट अपन को यहाँ डायग्राम में भी नजर आ रहा है और इसमें यहाँ पर भी अपन को नजर आ रहा है। इसको कंबाइन, यानी इसका एक सेपल अगर निकालना चाहें तो एक सेपल इसका अलग से निकलेगा, जो बहुत छोटा पार्ट होगा, बहुत ही छोटा पार्ट होगा। ये इसके एक सेपल है। ओके, अब इसके एक सेपल के साथ साथ अगर हम इसको कंबाइन फॉर्म में जितने सेपल कंप्लीट हो रहे हैं इसको कहेंगे कैलिक्स। क्या कहेंगे? कैलिक्स। तो इसकी डेफिनेशंस अपन ने इसके नेक्स्ट पेज पे लिखी है, वो देख लेते हैं अपन। कैलिक्स, तो अपन यहाँ लिखा है, अब फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 पार्ट्स। फर्स्ट कौन सा है? कैलिक्स है। दिस इज द आउटर मोस्ट, जैसा अपन अभी देखा क्या था? आउटर मोस्ट रोल यानी चक्र। रोल का मतलब क्या होगा? चक्र। ऑफ द फ्लावर आर फॉर्म्ड सेपल्स, यानी अगर ये सब मिलकर के एक पार्ट बनाते हैं इसको अपन क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो सेपल्स मिलकर के क्या बना लेते हैं? कैलिक्स बना लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका कोरोला। डायग्राम में देख लेते हैं अपन पहले। इट इज कोरोला। तो ये जो कलरफुल पार्ट है, कलरफुल पार्ट अपन इसको नाम क्या दिया? पेटल्स। तो बहुत सारे पेटल्स मिलकर के क्या बना देते हैं? कोरोला बना देते हैं। इसकी डेफिनेशन अपने इसको यहां लिखा है, ध्यान देना। कोरोला, दिस इज सेकंड रोल ऑफ द फ्लावर एंड इज फाउंड बाय इंडिविजुअल मेंबर नोन एज पेटल्स। तो अपन एक फ्लावर को अगर हम यहाँ देखना चाहें, जैसे ये एक फ्लावर है,
तो इस फ्लावर को अपन ने इस ब्रांच से, ये देखना इसकी ब्रांच है, इसका ब्रांच के साथ ये पेडिकल अटैच हो रखा है, ये इसका थैलेमस हो गया। अब इसको अपने यहाँ से सेपरेट कर देते हैं। तो इसका जो कलरफुल पार्ट, ये तो ग्रीन पार्ट को अपन ने क्या नाम दिया, कैलिक्स, जिसका नाम क्या था, सेपल। और अब इसके बाद में अपन इसको यहां से देख लेते हैं कि ये सेपरेटिंग पार्ट अगला, अब इसमें तो ये सब यहां तो कंबाइन है, लेकिन ऊपर देखना सब सेपरेट है। 1 2 3 4 एंड 5, तो ये इसका कलरफुल पार्ट हो गया, जिसका नाम क्या है, कोरोला। अब इसमें से एक, अगर जैसे ये एक पार्ट है तो इसको हम क्या कहेंगे, पेटल्स, लेकिन इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या कहेंगे, कोरोला। तो हम इसको इस डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे इसमें अपन को नजर आ रहे हैं 1 2 एंड 3 पेटल्स, क्या नजर आ रहे हैं, 3 पेटल्स नजर आ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, अपन इसके पेटल्स को सेपरेट कर देते हैं। तो उसके बाद इसके अंदर कौन सा रोल या कौन सा चक्र निकलता है वो देख लेंगे। अपन ने अभी तक 2 पार्ट पढ़ लिए, एक कैलिक्स और सेकंड कोरोला। अब इसके अंदर के पार्ट को देख लेते हैं अपन, जो मेन इसका रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल पार्ट होता है, देख लेते हैं अपन को इसके अंदर जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ये स्ट्रक्चर, अब ध्यान देना, यहां पर हमें इसकी जो स्ट्रक्चर नजर आई, इसमें कुछ पार्ट सेपरेटली नजर आ रहे हैं अपन को। हम यहां देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर, ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर 1 2 3 एंड 4 स्ट्रक्चर से अलग नजर आ रही है, जो अपन को इस डायग्राम में बराबर बीच में नजर आ रही है। ठीक है, डायग्राम में ये क्या है, कार्पल, जिसका अपन नाम देंगे गाइनोसियम। और ये स्ट्रक्चर है, जैसे ये स्ट्रक्चर देखें कि ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग नजर आ रही है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका ऊपर वाला पार्ट स्वेलो है, उसके बाद में एक फिलामेंट है। ठीक है, तो ध्यान देना, स्वेलो पार्ट जो अपन को नजर आ रहा है एंथर के फॉर्म में, और उसका फिलामेंट जो अपन को इसके फॉर्म में नजर आ रहा है, ये इसका फिलामेंट हो गया। ये जो है ये इसका फिलामेंट है, और ये जो स्वेलो पार्ट, इसका नाम क्या, एंथर, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहेंगे, स्टेमन। इट इज कॉल्ड एंड्रोसियम। तो अपन इसको यहां देख लेते हैं पहले। एंड्रोसियम, द रोल लाइज इनर टू द कोरोला, यानी कोरोला के अंदर वाले पार्ट में। ठीक है, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ध्यान रखना, एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ द फ्लावर। इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द मेंबर ऑफ एंड्रोसियम इज टर्म एज स्टेमन। अपन ने एक स्टेमन को अगर अलग करना है, तो अगर हम इस फ्लावर की बात करें, तो मैं इस फ्लावर के एक स्टेमन को अलग करके बता रहा हूं। ये देखिए, ये जो है एक स्टेमन अलग हो गया। ठीक है, इसका ये फिलामेंट हो गया, ये क्या हो गया, इसका एंथर हो गया। तो अपन इसमें देख लेते हैं, एंड स्टेमन फॉर्म्ड बाय फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। तो ध्यान रखना, ये फिलामेंट अपन को नजर आ रहा है, इसके ऊपर अपन को एंथर नजर आ रहा है, और ये जिससे के साथ अटैच हो रखा है, इसका नाम क्या है, कनेक्टिव है। तो इसके 3 पार्ट हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये एक इसका क्या हो गया, एंड्रोसियम हो गया। और इसको सेपरेटली अपन इसको नाम देना चाहें तो इसको क्या कहेंगे, स्टेमन नाम देना चाहेंगे। ओके, लेकिन अगर इसको डायग्राम में अपन देखें, तो डायग्राम में एंथर, फिलामेंट और स्टेमन, तो ये हो गया इसका एंड्रोसियम। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो है गाइनोसियम। द इनर मोस्ट रोल ऑफ द फ्लावर नोन एज गाइनोसियम, विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है इसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अ गाइनोसियम इज फॉर्म्ड बाय कार्पल्स। अब याद ध्यान रखना, वो तो था स्टेमन, ये क्या है, कार्पल्स। अब कार्पल्स में कितने पार्ट अपन देख लेते हैं। सबसे ऊपर वाला स्वेलो पार्ट स्टिग्मा, उसके बाद में लॉन्ग ट्यूब स्टाइल, और उसके बाद में एक और फूला हुआ पार्ट या स्वेलो पार्ट, जिसका नाम क्या है, ओवरी। उसके अंदर बहुत सारे क्या है, ओव्यूल्स। तो अपन इसको आउटर मोस्ट पार्ट अगर इसमें देखना चाहें, तो इसके बाकी सब पार्ट्स हटा देते हैं। फिर इसके पास क्या बचता है, देखो ये सब पार्ट हटा दिया अपन ने। हटाने के बाद अपने पास एक ही पार्ट बचा, जो इसके साथ अटैच है, वो सब सेपरेट हो गई। अब ध्यान देना, ये जो है ये स्वेलो पार्ट, जिसका नाम क्या है, स्टिग्मा। क्या नाम है, स्टिग्मा। और उसके बाद में ये एक लॉन्ग ट्यूब है,
ये लॉन्ग ट्यूब क्या है, स्टाइल। और अगर हम इसमें इसके पार्ट को सेपरेट कर लें तो हमें इसके अंदर भी एक स्वेलो पार्ट नजर आएगा। तो ध्यान देना, ये इसका स्वेलो पार्ट है, ये इसका स्वेलो पार्ट है, ठीक है, जो अपन यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसका नाम क्या, ओवरी। इस ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे। तो ये क्या हो गया, ये इसका पार्ट। अगर ऊपर वाले पार्ट नाम देंगे तो कार्पस, इसके साथ अगर ओव्यूल्स और ओवरी के साथ नाम देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गाइनोसियम। तो अपन देख लेते हैं, गाइनोसियम इज फॉर्म्ड बाय कार्पल्स। A carpus is composed by ovary, style, stigma। कितने नाम है इसके, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। वापस देख लेते हैं, ध्यान देना, ये इसका पार्ट स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये क्या है इसकी ओवरी। और ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो इन तीनों पार्ट को यानी ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा को हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। ये ध्यान रखना नाम। ओके, तो ये तो हो गए इसके 4 चक्र। और चारों चक्र में कौन कौन से चक्र एसेंशियल है और कौन कौन से एसेंशियल नहीं है वो देख लेते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला आर सर्टाइल। कैसे होते हैं, सर्टाइल्स होते हैं। एंड दीज आर नोन एज एसेसरी रोल्स। यानी कैसे रोल होते हैं, एसेसरी रोल्स होते हैं। वाइल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम डायरेक्टली टेक पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम किसका पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्शन का पार्ट होते हैं। दीज आर नोन एज असेंशियल और रिप्रोडक्टिव रोल, या रिप्रोडक्टिव चक्र कह सकते हैं, या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कह सकते हैं। मेन जो है वो है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है। और जो बच्चे लगातार नोट्स बना रहे हैं वो इसको इसी फॉर्म में नोट्स के तौर पर लिखते जाएं, और इसी फॉर्म में इसको कलरफुल डायग्राम के तौर पर लिखें। और जो टॉपिक या जैसे अपने सेपल्स है, बेटल्स है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको हाईलाइट करें या उसको कलर से लिखें। थैंक यू।